मदन दिलावर। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से जो अभिभाषण पढ़ाया गया है और उसमें सरकार के बारे में कहा गया है कि इन्होंने चहुमुखी विकास किया है, उसकी एक वानगी आपको बताना चाहता हूं मैं कि हम यदि बात करें कि किसान के हित में कितना काम किया है तो किसान को एक तरह से बर्बाद करके सरकार ने छोड़ दिया है। बिजली विभाग के बिजली के बिल का डिमांड नोट जमा कराने के लिए और किसानों ने अपने जेवर गिरवे रखे, सामान गिरवे रखा, ये सोच करके कि 2-3 महीने में हमको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। साल भर हो गया डिमांड नोट जमा कराए हुए, आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं कनेक्शन के लिए, लेकिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और जो फसलें उन्होंने इसलिए बो दी थी कि इनको पानी दे पाऊंगा मैं, वो फसलें उनकी नहीं हो पाई है और किसान बर्बाद हो गया है। जिन किसानों के खेतों में फसल लहला रही है और उनको बिजली की आवश्यकता है, उनको बिजली नहीं दी जा रही है, जबकि घोषणा की गई थी कि बिजली हम दिन में देंगे ताकि किसान को इस ठिठुरती सर्दी में रात को खेत में न जाना पड़े। यदि वो खेत में नहीं जाएगा तो बीमार नहीं होगा और मौत का ग्रास नहीं बनेगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हुआ इसके विपरीत है। रात में बिजली नहीं मिल रही है, रात में ही बिजली मिल रही है, दिन में बिजली नहीं मिल रही है। दिन में बिजली नहीं मिलने के कारण से रात भर किसान खेत में खड़ा रहता है, टकटकी लगा के खड़ा रहता है, वो देखता रहता है कब बिजली आए, कब गई, कब आएगी। आती है 10 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के चली जाती है, और इसलिए किसान की फसलें भी इससे और काफ़ी ख़राब हो गई है। किसान को ये भी कहा गया था कि हम आपको बिजली के बिल में 10,000 रुपये महीने की छूट देंगे। ये 10,000 रुपये 1,000 रुपये महीने की छूट देंगे। 10,000 रुपये साल की छूट का माननीय वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने भी घोषणा की थी और लगातार दे रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2.5 साल तक उसको बंद रखा, और 2.5 साल तक बंद रखने के कारण से हर किसान की इस सरकार ने 25,000 रुपये की जेब काटी। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में किसी सरकार ने प्रदेश के सारे किसानों की जेब काटी होगी, मैंने किसी सरकार को नहीं देखा है। यानी ये सरकार 25-25 हज़ार रुपये साल की भी किसान की जेब काट सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है। यही आपने इसमें ये भी कहलवाया सरकार ने कि शिक्षा में अंग्रेजी के विद्यालय खोल करके गरीबों को अंग्रेजी पढ़ाने का यत्न किया गया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं, विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए गए हैं, शिक्षक नहीं लगाए हैं, और शिक्षक कुछ लगाए तो हिंदी माध्यम के वहाँ लगा दिए हैं, तो हिंदी माध्यम के स्कूल खाली हो गए हैं। हिंदी माध्यम के शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसके कारण से अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र भी बर्बाद हुए और हिंदी पढ़ने वाले छात्र बर्बाद हुए। यानी राजस्थान भर के सभी छात्रों का भविष्य अंधकार में इस सरकार ने कर दिया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी जाति विद्यार्थियों के साथ कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं की होगी। यह सरकार कह रही है कि अपने विद्यार्थियों को ड्रेस दे रहे हैं। सत्तापक्ष के नेता इस बात को कह रहे थे कि 2-2 ड्रेस दे रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 60% पैसा भारत सरकार का है। माननीय मोदी जी राजस्थान सरकार को ड्रेस का पैसा 60% पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन उस पूरे पैसे को भी लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है, और उसी पैसे में काम चला कर कर रहे कि हम ड्रेस दे रहे हैं। उस 60% पैसे को ही विद्यार्थियों को बांट रही है, और राजस्थान सरकार का उसमें एक भी पैसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सभी छात्रों को ड्रेस दी जा रही हो, मैं समझता हूँ ये करना बेईमानी होगा। 30% से ज़्यादा छात्रों को ड्रेस नहीं मिल रही है। आज वो ड्रेस के कारण से इधर घूम रहे हैं। इस ठिठुरती सर्दी में गरीब माँ बाप के बच्चे ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं,
बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। ये वो सरकार है जो बच्चों के मुंह से दूध छीन सकती है। बच्चों के मुंह से दूध छीन सकती है। जिन बच्चों को 6 दिन तक दूध मिलता था सप्ताह में, उनको 2 दिन कर दिया, 1 दिन कर दिया, और 1-1.5 साल तक तो बिल्कुल दूध को बंद ही रखा। मैं समझता हूं बच्चों का दूध भी ये सरकार पी जाएगी, बच्चों की ड्रेस भी ये सरकार खा जाएगी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था, एक सरकार ने कर दिखाया है। यानी बच्चों की दुश्मन भी ये सरकार बनी है। इन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। कहाँ है विश्वविद्यालय दिव्यांगों का? कहाँ, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं? इस प्रकार की थोथी घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इस अभिभाषण में कल आ गया कि हमने ये सब कुछ करने का यत्न किया। 2 मिनट समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, ये भी इन्होंने घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए हम 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं, यानी उसको बढ़ा रहे हैं, 400 करोड़ पे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या इस सरकार ने 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपए किए, उसकी गाइडलाइंस बना दी, उसके आदेश जारी कर दिए? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के हिस्से का 500 करोड़ रुपया भी ये सरकार डकार गई है। यानी अनुसूचित जाति के बच्चों का भी, अनुसूचित जाति के लोगों का भी पैसा डकार सकती है सरकार। तो फिर क्या कर रही होगी? माननीय सभापति महोदय, यही नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हम सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, सबको निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। कागजों में तो निःशुल्क इलाज हो रहा है, योजना भी इनकी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, क्या अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं? क्या पैरामेडिकल स्टाफ है? क्या इनकी जांच की मशीनें हैं? क्या इनके एम्बुलेंस हैं? और जहां एम्बुलेंस है वहां क्या डॉक्टर्स ड्राइवर है? नहीं है। यानी गांव खाली पड़े हैं। मैं मेरी रामनिमनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो ट्रॉमा हॉस्पिटल घोषित है और 75 बेडेड हॉस्पिटल घोषित है, लेकिन 6 डॉक्टर रहते हैं। जहां 36 डॉक्टर होने चाहिए थे वहां 6 डॉक्टर है। वो क्या करेंगे? वहां एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर कभी लेकर के डेली वेज पे ले आते तो डीजल नहीं है। माननीय विधायक के कोष से दी हुई एम्बुलेंस भी खटारा होकर पड़ी हुई है, क्योंकि ड्राइवर नहीं होने के कारण से उसको चला नहीं पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन गरीबों के हित में जो इन्होंने कहा था ना, समाप्त करें। किया नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ये कि इस प्रकार का अभिभाषण इन्होंने करा करके और जनता को गुमराह करने का यत्न किया। इन्होंने ये भी कहा था कि गौशालाएं खोलेंगे, नंदीशालाएं खोलेंगे। माननीय सभापति, कहाँ है नंदीशालाएं? कहाँ है गौशालाएं? अंकित नहीं होगा। अरे गौशाला के नाम पर हजारों करोड़ रुपया और शेष के नाम पर लेकर के हजारों करोड़ रुपया डकारने के यत्न किया है। डीएमएफटी का पैसा कहाँ गया? कहाँ गया डीएमएफटी का पैसा? रेल लगा दिया गया उसके ऊपर, जो हमारे हिस्से का पैसा था और राजस्थान सरकार ने रोक लिया गया। समय में कर्टेल कर दूंगा। क्यों रोक लिया गया डीएमएफटी का पैसा? प्लीज, हमारे हिस्से का पैसा था, हमारे यहाँ से पैसा मिलता है, हमारे विकास के लिए क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इसलिए सभापति महोदय, मुझे घोर आपत्ति है इस सरकार से, किस प्रकार का भाषण कराकर जनता को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। बोलने वाले उनका समय काट रहा हूं मैं। मानी से आप इतने वरिष्ठ हैं, आसन के निर्देश नहीं मानेंगे आप? प्लीज।